हेलो दोस्तों, वेलकम है सभी साथियों का। सभी लोग आ जाएं क्लास में, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। जैसा कि आप सभी को पता है कि ज्योमेट्री आज होना है और ज्योमेट्री का फर्स्ट लेक्चर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो बाय मिस्टेक वो अलजेब्रा हमें ज्योमेट्री ही स्टार्ट करनी थी, है ना। नहीं, हमें अलजेब्रा स्टार्ट करनी थी, बट एक लेक्चर में हमने फर्स्ट मतलब उस दिन हमने, मुझे याद है कि ज्योमेट्री एक चैप्टर एक लेक्चर करा दिया था। तो फिर मैंने उसको अलजेब्रा को पहले कंप्लीट कराया, ज्योमेट्री अब हम स्टार्ट करते हैं। तो कोई बात नहीं, जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एक बार रिवाइज भी कर लेंगे और आज का भी हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आज आप ये सोचिए कि आज से ही आपका ज्योमेट्री स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था हमने, उन चीजों को अभी हम लोग रिवाइज भी करेंगे। देखो, ज्योमेट्री मतलब ज्यामिति, और ज्यामिति के अंदर बेसिकली हम जो चीजें पढ़ते हैं ज्योमेट्री के अंदर, क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग। पॉइंट पढ़ेंगे, बिंदु, लाइन एंड एंगल, रेखा और कोण के बारे में पढ़ेंगे, ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ेंगे, पॉलीगन के बारे में पढ़ेंगे और सर्कल के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां पर ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। सभी का वेलकम है, जो जो साथी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो ज्योमेट्री में हमें बेसिकली इन 5 चीजों के बारे में अच्छे से पढ़ना है, ठीक है भाई। तो चलिए, तो मेरे भाई कुछ डेफिनेशंस हैं बेसिक, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम इनको। पॉइंट्स क्या होता है ना, बिंदु क्या होता है। तो बिंदु शून्य त्रिज्या का कोई एक सर्कल होता है ना। बेसिकली बिंदु एक ऐसा सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी हो, शून्य हो, जीरो हो, ठीक है। बिंदु एक ऐसा सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी हो, जीरो हो, ठीक है। बिंदु के प्रकार, अब देखो, कोलिनियर पॉइंट्स, संरेखीय बिंदु। तो कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु किसी एक सीधी रेखा में स्थित हो। जैसे आप ये देख सकते हैं, 3 बिंदु एक सीधी रेखा में, 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा में स्थित हो, तो हम कहते हैं ये कोलिनियर है। ये कैसे हैं, कोलिनियर है मेरे भाई, समझ में आ रही है भाई। ये कैसे हैं, कोलिनियर है, क्लियर है। तो ये हो गया आपका कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है भाई, ठीक है। मैं कह रहा ब्राइटनेस कम होगी थोड़ी सी, हाँ। चलिए, इसके बाद नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, असंरेखीय बिंदु, यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु किसी एक सीधी रेखा में ना हो। जैसे आपका ये नॉन कोलिनियर है। तो यहां पर ये आप देख सकते हैं, ये एक सीधी रेखा में नहीं है ना, इनसे कोई भी एक स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। तो ये कैसे कहलाएंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। इनसे आपकी कोई भी एक सीधी रेखा नहीं बनेगी। समझ में आ रही है बात। तो कोलिनियर, 3 या 3 से अधिक बिंदु जो एक सीधी रेखा पर हो वो कोलिनियर होते हैं, और नॉन कोलिनियर जो एक सीधी रेखा में नहीं होते हैं। सिंपल सी बात है। आगे देखिए दोस्तों, यहां पर कह रहा है, अभी हमने पॉइंट्स के बारे में पढ़ा, अब लाइन, लाइन क्या होती है ना, रेखा। तो लाइन क्या होती है, अनंत संख्या में बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। रेखा क्या होती है, अनंत संख्या में, अगर कई सारे हम लोग बिंदु ले लें अनंत संख्या में, ऐसे 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 ऐसे, है ना, तो ये जो आपकी बनेगी, ये क्या बन जाएगी, आपकी लाइन बन जाएगी। इसकी कोई मोटाई या कोई चौड़ाई नहीं होती। रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता, मतलब इधर को भी और इधर कितनी भी लंबी हो सकती है, तो कोई इसका अंत बिंदु नहीं होता। दोनों दिशाओं में इसे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। अब लाइन के भी प्रकार होते हैं, जैसे ये स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा, सीधी रेखा, ये आपकी सीधी रेखा है। ये आपकी कर्व्ड लाइन है,
ये आपकी घुमावदार रेखा है, कर्व्ड लाइन। ठीक है, तो मेरे भाई ये लाइन के क्या है, प्रकार हैं। अब ये रेखाखंड, लाइन सेगमेंट, ये भी लाइन का एक ऐसा प्रकार है ना। यहां पर आप देखेंगे इसके दो अंत बिंदु होते हैं। रेखाखंड, लाइन सेगमेंट, रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं, परंतु मतलब रेखाखंड को साधारणतः बोलने में रेखाखंड को ही रेखा भी बोलते हैं। तो इसके दो अंत बिंदु होते हैं। बेसिकली जो आपका लाइन होता है इसके अंत बिंदु नहीं होते, एंड पॉइंट नहीं होते, दोनों साइड को कितनी भी बड़ी होती है, लेकिन इसका अगर एक हिस्सा उठा लें तो ये बन जाता है आपका लाइन सेगमेंट। ठीक, चलिए इसके बाद देखते हैं यहां पर अब रेखाओं के प्रकार है ना, टाइप्स ऑफ लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस, प्रतिच्छेदित रेखाएं। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस, यदि दो या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, तो वो कहलाती हैं प्रतिच्छेदित रेखाएं। ठीक है, तो मेरे भाई ये क्या है, सी डी और ए बी क्या है, प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं। तो यहां पर आपका कॉनकरेंट लाइंस, यहां पर यदि दो या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो ये प्रतिच्छेदित रेखाएं कहलाती हैं। अब यहां पर ये क्या है, कॉनकरेंट लाइन यानी संगामी रेखाएं। यदि तीन या तीन से अधिक रेखाएं एक बिंदु से होकर गुजरती हैं तो वे सभी रेखाएं संगामी रेखाएं कहलाती हैं, और जिस बिंदु से होकर ये रेखाएं गुजरती हैं उस बिंदु को समवर्ती बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं उस बिंदु को, समवर्ती बिंदु कहते हैं। तो ये कैसी रेखाएं हैं, संगामी रेखाएं। ठीक है, एक ही पॉइंट से होकर गुजर रही है। तो तीन या तीन से अधिक रेखाएं एक पॉइंट से होकर गुजर रही हैं तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, कॉनकरेंट लाइंस कहते हैं। ठीक है, पैरेलल लाइंस, देखो ये सब चीजें आपको आती हैं, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आपको ना आता हो। समानांतर रेखाएं, है ना, दो सीधी रेखाएं समांतर होंगी यदि वे समान तल में स्थित हों और अनंत तक बढ़ाए जाने पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित ना करें। एक मतलब कितना भी बढ़ा दो इन दोनों को, एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। तो यहां पर ए भी पैरेलल है सी डी के, इसको आप ऐसे लिखते हैं ए भी पैरेलल सी डी, पैरेलल रेखाएं। लंबवत रेखाएं, यदि दो या दो से अधिक रेखाएं समकोण पर एक दूसरे को 90 डिग्री पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, है ना, 90 डिग्री पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं तो इन्हें लंबवत रेखाएं कहते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। तो मेरे भाई यहां पर सी डी परपेंडिकुलर है ए बी पर, सी डी जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी पर, या ए बी परपेंडिकुलर है सी डी पर, ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ए बी परपेंडिकुलर, ए बी जो है लंब सी डी पर है, ए बी रेखा लंब है किस पर, सी डी पर, ये देखो, या सी डी रेखा लंब है ए बी पर, तो इसको आप लोग ऐसे बोलते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइंस। ट्रांसवर्सल लाइंस, तिर्यक रेखाएं, तिर्यक रेखाएं, वह रेखा जो दो या दो से अधिक दी गई रेखाओं को अलग अलग बिंदु पर काटती है ना, दी गई रेखाओं की तिर्यक रेखा कहलाती है। तो ट्रांसवर्सल लाइंस कौन सी होती है मेरे भाई, वह रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटती है, दो या दो से अधिक रेखाओं को। तो यहां पर एक ये रेखा है, ये दो या दो से अधिक कितनी भी रेखाओं को काट रही है जैसे, तो ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। पी क्यू क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो वह रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटती है, देखो जैसे सी डी को काटा यहां पर इस पॉइंट पर, इस वाली को काटा इस पॉइंट पर, तो ये क्या है, पी क्यू क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, तिर्यक रेखा है ये, पी क्यू क्या है, तिर्यक रेखा जो सी डी और ए बी को काट रही है यहां पर। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको भी पढ़ लेते हैं। दो अलग अलग बिंदुओं से होकर सिर्फ एक ही रेखा गुजरती है, ध्यान रखिएगा, दो बिंदु हैं, इनसे केवल एक ही रेखा गुजरेगी, है ना, तो इनसे क्या है, केवल एक ही रेखा आपकी गुजरेगी, ध्यान रखिएगा। दो या दो अलग अलग बिंदुओं से होकर सिर्फ एक ही रेखा गुजरेगी। दो या दो से अधिक रेखाएं समतलीय रेखाएं कहलाती हैं यदि एक ही तल में हो। ठीक है, दो या दो से अधिक रेखाएं समतलीय रेखाएं कहलाती हैं यदि वो एक ही तल में हो, अन्यथा वे असमतलीय रेखाएं कहलाएंगी। दो तलों को प्रतिच्छेदित, दो तलों का प्रतिच्छेदित
प्रतिच्छेद एक रेखा होती है। तो मेरे भाई ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब हम बात करते हैं एंगल्स के बारे में, है ना, कोण के बारे में, है ना, एंगल। तो कोण क्या होता है? जब दो किरण एक ही उभयनिष्ठ बिंदु से प्रारंभ होती हैं, जब दो किरण एक ही उभयनिष्ठ बिंदु से प्रारंभ होती हैं तो एंगल बनाती हैं। दो किरणें एंगल बनाती हैं। तो बेसिकली यहां पर आप देख सकते हैं ये आपका क्या है, ये एक एंगल है ना। दो किरण क्या है मिलकर ये क्या बना रही हैं, एक एंगल बना रही हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका एंगल, ये क्या है आपका एंगल। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, है ना। एंगल एक तरीके से कोण, जो आंख को भी हम एंगल बोलते हैं। जैसे मैं यहां से देख रहा हूं, तो मैं यहां पर खड़ा हूं और सामने ऊपर देख रहा हूं, तो ये मेरा जो एंगल, ये क्या बनना है, ये जो मेरी आंख जितना देख पा रही है, ये क्या बनना है, एंगल बनना है। तो ये क्या है बेसिकली एंगल, ये आंख ही है एक तरीके से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एंगल के प्रकार, न्यून कोण एंगल, ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से कम होता है वो न्यून कोण एंगल कहलाता है। 90 डिग्री से कम न्यून कोण। ऐसा एंगल जिसका जो माप होती है वो 90 डिग्री के इक्वल होती है, राइट एंगल कहलाता है, बिल्कुल 90 डिग्री के इक्वल है। तो ये 90 डिग्री के इक्वल है, तो ये क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, 90 से अधिक 180 से कम। तो ये एंगल जो 90 से अधिक होगा और 180 से कम होगा। ठीक है, देखो ये आपका न्यून कोण हो गया 90 से कम, ये आपका बिल्कुल 90 का राइट एंगल हो गया समकोण, और ये आपका आ गया ऑब्ट्यूज एंगल, मतलब 90 से ज्यादा 180 से कम। तो ये क्या आ गया आपका ऑब्ट्यूज एंगल आ गया। ठीक है, इसके बाद आता है आपका स्ट्रेट एंगल, रिज कोण बोलते हैं, सरल कोण। पूरा ये जो आपका 180 का एंगल होता है इसे कहते हैं हम लोग स्ट्रेट एंगल, सरल कोण, है ना, रिज कोण बोलते हैं। तो ये सिंपल सी बात है यहां पर। इसके बाद रिफ्लेक्स एंगल, बृहत कोण। यहां पर ये एंगल आपका 360 से कम और 180 से अधिक, ये रिफ्लेक्स एंगल है। देखो 180 से तो अधिक हो गया और 360 से क्या है, ये कम है। तो ये क्या कहलाता है, रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है, बृहत कोण कहलाता है। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब पेयर्स ऑफ एंगल्स, कोणों के युग्म के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो आसन्न कोण, एडजेसेंट एंगल, तो ये जो पड़ोसी, एक दूसरे के पड़ोसी एंगल होते हैं ना, ये आपके आसन्न कोण कहलाते हैं। जिनके शीर्ष समान हो, जिनके शीर्ष क्या हो, सेम हो, तो ये एक दूसरे के क्या है, पड़ोसी हैं, इन्हें एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। इनकी एक भुजा कैसी होती है, उभयनिष्ठ होती है, कॉमन होती है। ठीक है, तो यहां पर ये क्या है आपका एडजेसेंट एंगल है, ये क्या कहलाते हैं, एडजेसेंट एंगल। अब पूरक कोण क्या होते हैं, ये लास्ट क्लास में भी बताया था। यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, यदि दो कोणों का योग क्या हो, 90 डिग्री हो, तो एक दूसरे के ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं, पूरक कोण। संपूरक कोण, यदि एक दो एंगल का सम 180 होता है तो ये संपूरक कोण कहलाते हैं, सप्लीमेंट्री। अच्छा, पूरक को आप लोग कोटि पूरक भी कहते हैं, कोटि पूरक कोण भी कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, कोटि पूरक भी कहते हैं, है ना, इसको कोटि पूरक भी कहते हैं, कोटि पूरक कोण भी कहते हैं इसको। ये आपका सप्लीमेंट्री एंगल संपूरक कोण है। जिन दो कोणों का योग 180 होता है वो सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। ठीक है, तो ये पूरक संपूरक आपके ध्यान रखने हैं आपको। आइए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं, यहां पर आप लोग करके बताइएगा सभी लोग। बताइए जरा क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। यहां पर सभी लोग आंसर देंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है यहां पर यदि दो संपूरक कोणों का अंतर 74 डिग्री है, संपूरक मतलब सप्लीमेंट्री 180 जिनका योग होता है, उनका अंतर 74 है, उनमें से एक कोण कौन सा होगा, बताओ, करो जरा, सब लोग बताइए।
कीजिए भाई सभी लोग। हम्म, बताइए क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का, सभी लोग आंसर दीजिए। दो संपूरक कोणों का अंतर कितना है? देखो सप्लीमेंट्री एंगल अभी मैंने बताया, दो एंगल जिनका सम कितना हो 180 हो, सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री जिनका सम 90 हो। तो दो सप्लीमेंट्री एंगल है, इनका सम 180 होगा और अंतर दे रखा है इनका 74। आपको दोनों एंगल निकालने हैं। तो देखो मेरी बात, आपको पहले भी मैंने ये बात बताई है, कभी भी x प्लस वाई दिया हो, x माइनस वाई दिया हो, तो आपको अगर प्लस प्लस वाले टर्म की वैल्यू निकालनी हो तो दोनों को जोड़कर आधा कर दिया करो, दोनों को जोड़कर आधा कर दिया करो, है ना। तो ये कितना आ जाएगा आपका 127 डिग्री। और प्लस माइनस वाले टर्म की वैल्यू निकालनी हो तो दोनों के अंतर का आधा कर दिया करो। तो ये हो जाएगा 6 और ये आपका आ जाएगा 17 में से 7 गया 10, तो 53 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 53, क्योंकि ऑप्शन में 107 तो है नहीं। कितना आंसर है? डी आंसर है। तो कितना आंसर हो जाएगा? डी। ठीक है, हर्ष पूजा दोनों ने सही आंसर दिया है। तो सप्लीमेंट्री एंगल, जिन दो एंगल्स का सम 180 होता है उन्हें सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे बोलते हैं? जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो। तो यहां पर संपूरक कोण है तो सम 180 होगा, अंतर दे रखा है 74। तो सिंपल क्वेश्चन है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए आइए दोस्तों, यहां पर देखते हैं अभी लीनियर पेयर और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, कोण के रेखीय युग्म। दो एडजेसेंट एंगल कोणों का रेखीय युग्म तब बनाते हैं जब दो असमान भुजाएं, दो विपरीत किरण, है ना। तो यहां पर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, तो यहां पर आप देख सकते हैं कोणों का ऐसा रेखीय युग्म, दो आसन्न कोण, कोणों का रेखीय युग्म तब बनाते हैं जब दो आसन्न भुजाएं उनकी क्या हो? विपरीत हो। तो ये एक तरीके से ये क्या है? आपके लीनियर पेयर ऑफ एंगल है ना, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, तो यहां पर ये सरल रेखा पर बने हैं, तो इन दोनों का एंगल का सम कितना होगा? 180 होगा। तो ध्यान रखिएगा ये सभी बातें कि इस पर जितने भी एंगल बनेंगे उन सबका सम कितना होगा? 180 होता है। ठीक है, यहां पर अगला वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, यदि दो कोण की भुजा विपरीत किरणों के दो युग्म बनाती है, मतलब एक तरीके से आपका ये दो, यदि दो कोणों के विपरीत दो किरणें एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो ये वाला इसके बराबर होगा और ये वाला जो है इसके बराबर होगा, इन्हें कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं, ध्यान रखिएगा ये। अब जैसे इसी बात पर ये क्वेश्चन है एक, ध्यान से देखिएगा, कोशिश करिएगा सभी लोग करने की। इसी बात से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, यहां पर कह रहा है कि चित्र में दो सीधी रेखा ए बी और सी डी एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही हैं। कौन कौन सी ए बी और सी डी रेखा? ए बी और सी डी, ए बी, सॉरी ये ए बी है और ये सी डी है, एक दूसरे को काट रही हैं। ठीक है, और ओ बिंदु पर एक दूसरे को काट रही हैं, ये बिंदु क्या है? ओ है। ठीक, ए ओ ई। अच्छा यहां पर ये एक और है, ये
तो ये वाला एंगल दे रखा है कितना, 75। अच्छा ये एक बात ध्यान रखना, अगर ये दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं तो ये वाला एंगल इसके एंगल के बराबर होगा और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट, दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं तो ये वाला एंगल इसके और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। अच्छा देख ध्यान से एक बात समझना, जैसे ये है मान लिया, है ना, अब ये वाला एंगल इसके बराबर मत कर देना, ये दोनों रेखाएं सरल रेखाएं होनी चाहिए तभी ये दोनों एंगल बराबर होते हैं, ठीक है। कभी तुम इसमें इसके बराबर कर दो और ये वाला इसके बराबर, अब ये नहीं लगेगी प्रॉपर्टी। तो जब सरल दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं किसी बिंदु पर, तभी वर्टिकल अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। अब ये वाला एंगल आपका 75 दे रखा है, ये वाला एंगल 75 दे रखा है, ये 75 है ना। ए बी सी का मान क्या होगा, तो यहां पर देखिए ए है, ये 4B है, ठीक है, ये 2C है और ये वाला एंगल इन्होंने B दे रखा है और ये तो 75 है ही। अब जरा ध्यान से देखिएगा सभी लोग, इसमें अब आपको निकालने हैं ए बी सी के मान, आपको यहां पर निकालने हैं। तो 4B बराबर ए और 4B तो आपस में बराबर होंगे, ए और 4B तो आपस में बराबर होंगे, है ना। ए और 4B ये तो आपस में बराबर होंगे, कौन से शीर्षाभिमुख कोण है, ए और 4B आपस में बराबर होंगे। अब यहां पर और देखें जरा, यहां पर हाँ ये वाले एंगल का सम 180 होगा, है ना। यहां पर अगर आप देखोगे इन तीनों का सम कितना होगा, 180 होगा, ठीक है। 4B प्लस 75 प्लस B ये बराबर होगा 180 के। ये वाला सरल रेखा पर बने कोणों का योग 180 होता है, तो ये 180 होगा। तो यहां पर आपका ये कितना आ जाएगा, 5B बराबर 105, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, तो B का मान तो आ गया 21। अब ये दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। B का मान 21 आ गया तो A का मान कितना आ जाएगा, 21 चौक 84, A का मान कितना आ जाएगा 84, 84। तो A का मान भी आ गया, B का मान भी आ गया, है ना। तो यहां पर आंसर तो ये है, ए ऑप्शन पता ही चल रहा है, ए का मान ए बी सी का, ए का 84 तो इसी में ही है, लेकिन सी का मान निकाल लो जरा। तो यहां पर सी की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, तो ये वाला ये, अब सी की वैल्यू तो कई तरीके से निकाल सकते हो, ये और ये बराबर रख दो आपस में, है ना, 2C बराबर इसके, या फिर ये 180 रख दो, दोनों तरीके से निकाल सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे। तो इसको और इसको, इन दोनों का योग 180 होगा, ठीक है। 2C प्लस A बराबर 180, तो 2C बराबर 180 माइनस 84, तो ये आएगा 96 और C बराबर आ जाएगा 48, तो C बराबर आ जाएगा 48। तो C का मान 48 आ गया, A का मान आ गया 84 और B का मान आ गया 21, तो आंसर हो जाएगा A ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है ना। तो जो बातें अभी बताई हैं उन्हीं बातों से रिलेटेड है बिल्कुल। हर्ष का बिल्कुल ठीक आंसर आया है, वेरी गुड, ठीक है। सी नहीं होगा बेटा, ए आंसर होगा, है ना। समझ में आ गई बात या दोबारा बताएं, क्लियर है सभी को। चलिए एक बार दोबारा से इसको हम रिवाइज कर देते हैं। लास्ट क्लास में हमने बताया था संगत कोण, ठीक है, जब दो समांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित की जाती हैं तो वो संगत कोणों के युग्म बनाती हैं। देखो जरा ध्यान से, दो पैरेलल लाइंस हैं, एक तिर्यक रेखा के द्वारा इन्हें काटा गया है, ठीक है। तो संगत कोण करस्पॉन्डिंग, जैसे ये वाला एक साइड वाले, ये वाला संगत होगा इसके, है ना।
ये बराबर होगा इसके, ये बराबर होगा इसके, ठीक है, और ठीक है, तो ये संगत होगा इसके, ये संगत होगा इसके, और ये वाला संगत होगा इसके। तो ये सब क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, है ना। एक और रह गया, कौन सा, ये वाला होगा संगत मेरे भाई किसके, इसके। तो ये सब क्या है, संगत कोण है। ये इसके बराबर, ये ग्रीन वाले एक साइड वाले आप देख सकते हैं, इन्हें कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7। तो जैसे यहां पर ये दे दिया, मान लिया 40 है ना, ये पूछ लिया ये कितना होगा, या ये 40 देकर ये पूछ लिया, तो ये 40 तो ये भी 40 होगा, और एक रेखा पर बने कोणों का योग 180 होता है ना। तो ये 40 तो ये कितना हो जाएगा, 140, ठीक है। तो ये सिंपल सिंपल सी बातें हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो करस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण। इसके बाद आता है अल्टरनेट एंगल्स, एकांतर कोण। ये दो प्रकार के होते हैं, अंतः एकांतर कोण है ना, और बाह्य एकांतर कोण। चलिए, जैसे दो पैरेलल लाइंस हैं और एक तिर्यक रेखा इन्हें काट रही है, तो यहां पर देखिएगा, ये इसके एकांतर, इसके अल्टरनेट ये कहलाएगा। तो ये अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। इसका अल्टरनेट ये है, ये भी एंगल आपस में बराबर होते हैं, अल्टरनेट एंगल आपस में बराबर होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बेसिकली ये एक तरीके से जो जेड बनना है, ये जेड पर जो बनना है इसके बराबर ये होगा, ठीक है। आपका ये जो एक तरीके से जेड बना रहे हैं, जेड जो बना रहे हैं, ठीक। ये तो अंतः एकांतर कोण है, ये क्या है, अंतः एकांतर कोण। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, तो ये अंतः एकांतर कोण है। इसके बाद होता है बाह्य एकांतर कोण। मेरे भाई ये वाला एंगल बराबर है इसके, ये बाह्य एकांतर कोण है ना, और ये वाला एंगल बराबर है मेरे भाई इसके, बाह्य एकांतर कोण कहलाते हैं। तो ये आपके क्या है, अल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है। दिख नहीं रहा क्या, क्या है, बाह्य एकांतर कोण है, ठीक है। चलिए आगे देखिए सभी लोग, यहां पर कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, क्रमागत आंतरिक कोण, क्रमागत आंतरिक कोण। मेरे भाई ये देखिए, जैसे दो पैरेलल लाइंस है, एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये वाले, ये दोनों जो एंगल होते हैं इनका सम हमेशा 180 होता है, इन्हें कहते हैं कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। ये वाले, इनका सम हमेशा 180 होता है, ठीक है। तो यही है यहां पर पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, है ना। एंगल, दो एंगल 5 का योग 180, ये दोनों एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये बात। तो ये एक दूसरे के कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। अब जरा कुछ क्वेश्चंस हैं, इनकी प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। आइए जरा, आइए प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस की। यहां पर तीन रेखाएं LMN एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये तीनों पैरेलल रेखाएं हैं, ठीक। ABC की माप क्या होगी, A, B और C, ये वाला एंगल पूछ रहा है कितना होगा, ठीक है, ये वाले एंगल पूछ रहा है कितना होगा। तो मेरे भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए ABC की माप क्या होगी। देखो वैसे तो अभी ये आगे मैं बताऊंगा आपको, क्या नाम है, एक थ्योरम के थ्रू, लेकिन यहां पर मैं बेसिक से समझा देता हूं आपको, यहां पर मैं आपको बेसिक से बता देता हूं। देखो ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, एक तिर्यक रेखा काट रही है, ये 45 तो ये भी 45 होगा, ये 60 तो ये भी 60 होगा, और ये पूरा कितना होगा मेरे भाई, 105। समझ में आई बात, ए ऑप्शन आंसर है। कोई दिक्कत किसी को, क्या आंसर है, ए, बिल्कुल सभी ने सही आंसर दिया है, वेरी गुड, है ना, सिंपल क्वेश्चन है।
अभी मैं इसको दूसरे तरीके से भी आगे बताऊंगा, लेकिन अभी पहले बेसिक से मैंने यहां पर समझा दिया। क्यों क्यों बराबर होंगे ये दोनों एंगल मेरे भाई? ये और ये अल्टरनेट एंगल हैं, तो ये बराबर होगा इसके और ये बराबर होगा इसके, क्योंकि तीनों ही पैरेलल हैं। ठीक, और ये पूरा कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा। क्लियर है सभी को? सही है भाई, समझ में आ गई बात आपके? चलिए देखिएगा, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, सभी लोग करिए, कोशिश कीजिए। 3 पैरेलल लाइन है ना, बी सी 2:3 के रेशियो में है, ए का मान कितना होगा? बहुत ही सरल क्वेश्चन है, करके देखो सभी लोग, कोशिश करो, आराम से करो। देखो आपको पता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा, ये भी बी होगा, और इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 होगा। अब बी और सी 2:3 के अनुपात में, यानी ये 2x है और ये कितना है? 3x। हिंट दे दिया मैंने, करके देखो, अब आप लोग आराम से कर लोगे। ये दोनों बराबर क्यों हुए, बी और बी? क्योंकि मेरे भाई ये शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो 2x प्लस 3x, इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 180 अभी पढ़ा था। 5x बराबर 180, x की वैल्यू 36 डिग्री आ गई x की वैल्यू। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई? 36। तो आप ये कितना हो गया? 36 दूनी 72 और ये 36 तिया 108। और आप देखेंगे, देखो ये सब आपस में पैरेलल हैं, तो ये और ये एंगल भी तो बराबर होगा। एंगल C बराबर होगा एंगल A के, एंगल C बराबर होगा एंगल A के। ये है 108, तो ये भी 108 होगा। तो 108 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, गुड इवनिंग भाई, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्या आंसर होगा? डी, है ना। तो ये बच्चे हैं जिनका सही आंसर है, राहुल, तान्या, हर्ष, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो 108 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको भी देखेंगे सभी लोग, ध्यान से देखिएगा सभी साथी। तो यहां पर दिए गए चित्र में x का मान बताना है आपको, करिए जरा, कोशिश करो सभी लोग आंसर देने की। करिए, कोशिश कीजिए। तो यहां पर x का मान बताना है इस एंगल का। ठीक, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। यहां पर ये लाइन इन्हें बात बोलनी थी कि ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है। ठीक है, ये दोनों लाइन कैसी हैं? पैरेलल है। ये इसके क्या है? पैरेलल है, दी नहीं है, ध्यान रखना, दोनों लाइन पैरेलल है। अच्छा, अगर इस तरीके का सिंबल भी बना हुआ है ना, तो खुद से समझ जाया करो ये कैसी है? समानांतर है। करो भाई, क्या आंसर होगा बताओ। देखिए दोस्तों, ये 45 तो ये भी 45, क्यों? क्यों? कौन से एंगल हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। देखो वैसे तो अभी ये वाली थ्योरम मैंने आपको बताई नहीं है, लेकिन आप ध्यान से देख लो कि ये ट्राइंगल है, ये वाला जो एंगल होता है एक्सटीरियर एंगल, अपने सम्मुख इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है ना।
तो मेरे भाई ये वाली थ्योरम भी आपको पता होनी चाहिए कि ये x है ये y है, तो ये वाला एंगल x प्लस वाई होगा। एक्सटीरियर एंगल अपने सम्मुख इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो मेरे भाई ये वाला जो ये एंगल जो होगा वो इन दोनों के योग के बराबर होगा 105। ये x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 60 डिग्री हो जाएगी। एक तो तरीका ये है इस क्वेश्चन को करने का 60 डिग्री। अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हो कि 105 है तो ये कितना होगा 75। एक ही रेखा पर बने कोणों का योग 180 होता है, ऐसे भी कर सकते हो। और इन तीनों ये ट्राइंगल बनना है, ट्राइंगल के अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 होता है, ऐसे भी कर सकते हो। तो x बराबर 180 माइनस कितना आ जाएगा 100, ये आ जाएगा आपका कितना 50 आएगा भाई, 60 नहीं आएगा 50 आएगा। ये गलत क्यों हो रहा है? ठीक तो है 60 है, ठीक तो है 60 आंसर है, ओके 60 ही है। तो कितना आंसर आएगा इस क्वेश्चन का 60 आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो चाहे आप ऐसे कर लो ट्राइंगल से, चाहे आप इस तरीके से कर लो, दोनों ही बातें आपको पता होनी चाहिए, है ना, जैसा भी आपने किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं मैं जिसका नाम है एरो कॉन्सेप्ट। एरो कॉन्सेप्ट, ठीक है। एरो कॉन्सेप्ट क्या है ध्यान से देखिएगा। समझिएगा एरो कॉन्सेप्ट, ये x है, ये y है, ये z है। तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा वो इन तीनों एंगल के सम के बराबर होता है, x प्लस वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड के। ये वाला जो एंगल होता है ये तीनों इंटीरियर एंगल्स के बराबर होता है, ठीक है। कैसे होता है ध्यान से देखो सभी लोग, कैसे होता है समझ लो, समझ लो कैसे होता है। देखिएगा यहां पर मैंने किस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दी। इसको मान लेता हूं ए, इसको मान लेता हूं बी, ठीक, ठीक है। इसको ए, इसको बी, ये मैंने इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर रखी है इस आगे। अब आप मुझे बताओ ये वाला एंगल कितना होगा, केवल ये वाला एंगल, ये वाला, ये x प्लस ए होगा, ये एक्सटीरियर एंगल है, अभी मैंने बताई थी ये बात। और ये वाला एंगल कितना होगा मेरे भाई, ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला, ये होगा किसके बराबर, y प्लस बी के। ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, y प्लस बी के, ठीक। तो अगर आप ये वाले एंगल की बात करें तो ये कितना हो रहा है x प्लस वाई प्लस ए प्लस बी, एक्स प्लस वाई प्लस ये वाला जो एंगल है एक्स प्लस वाई प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी। तो मैंने ये z को ही तो ए प्लस बी लिखा था, तो z की जगह ए प्लस बी ही तो लिखा था मैंने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये वाला जो एंगल होता है ये इन तीनों के योग के बराबर होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा एरो कॉन्सेप्ट, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा पेपर में किस तरीके से।
यहां से बोल देगा कि ये एंगल 170 दिया है, ये 30 है, ये 40 है, तो ये कितना होगा, है ना। फ्री के नंबर हैं, ध्यान रखिएगा। ये बोल देगा 25, ये बोल देगा 30, ये बोल देगा मान लिया आपसे 65, तो ये वाला एंगल कितना होगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन दे देता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये वाला एंगल बताना है। तो आपको पता है 30 + 40 बराबर 170, ये वाला एंगल इन तीनों के सम के बराबर होता है। तो ये कितना आ जाएगा, 170 - 70 यानी 100 डिग्री। कितना आ जाएगा, तो ये वाला एंगल 100 डिग्री आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आइए देखिए यहां पर ये पूछ लिया, तो ये वाला जो एंगल होता है इन तीनों के सम के बराबर होता है। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, 65 और 25 कितना हो जाएगा, 90, 90 और 30 120, तो ये कितना आ गया, 120 आ गया। सिंपल सी बात है ना, ध्यान रहेगा। चलिए इस बात से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, करिएगा सभी लोग, दिमाग लगाइएगा अपना, कोशिश कीजिए क्या आंसर होगा। आज क्या हुआ कि मतलब गाड़ी में स्मेल सी आ रही थी बहुत, जो मेरी गाड़ी है बारिश में खड़ी रही थी, काफ़ी दिनों से बारिश हो रही है, तो उसमें स्मेल सी आ रही थी। तो मैंने उसमें बहुत ज़्यादा रूम फ्रेशनर डाल दिया, है ना। अब रूम फ्रेशनर डाल तो दिया मैंने उसमें, मेरे सिर ऐसे ऐसे घूम रहा है, इतना ज़्यादा मैंने उसमें रूम फ्रेशनर डाल दिया, उसमें सीलन जैसी आ रही थी। तो मैंने इतना रूम फ्रेशनर डाल दिया कि सिर ऐसे ऐसे घूम रहा है। रूम फ्रेशनर, अभी भी रूम फ्रेशनर की दिमाग में चढ़ रही है। यहां पर a+b की वैल्यू बतानी है, a+b की वैल्यू कितनी होगी, बताइएगा सभी लोग क्या आंसर होगा। मेरे भाई देखो, ये कितना होगा, 130, ये दो लाइन से एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, ये और ये एंगल आपस में बराबर होंगे, क्यों, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, तो मेरे भाई अगर आप अब इसको छुपा दोगे तो ये वो एरो वाली फिगर ही तो बननी है, एक तरीके से एरो ही तो बनना है, और एरो बनता है तो ये जो बाहर वाला एंगल होता है ये अपने इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है। तो a+b बराबर 80 डिग्री आ जाएगा। कितना, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा, कितना, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बी क्यों दिया भाई आंसर आपने, केवल चयन का सही है ना, चयन बीरा। ए ऑप्शन आंसर आएगा ना, 180 कहां से आ रहा है आप लोगों का, सिंपल क्वेश्चन था, है ना। ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक, अच्छा मेरे भाई अब ये जो क्वेश्चन है ध्यान से समझना सभी लोग, इस क्वेश्चन को मैं आपको दो तरीके से बताता हूं। ध्यान से सुनिएगा। यहां पर ये इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक, अगर मैं, चलो मैं यहां भी बना लूं इसको, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। ठीक, ये 110 है, ठीक है,
और ये कितना है 35। ध्यान से सुनिएगा सभी लोग अच्छे से। ये 110 तो ये कितना होगा 70 होगा। ये 110 तो ये 70, ये 35 तो ये भी कितना होगा मेरे भाई, ये भी आपका 35 होगा। ये 35 तो ये भी आपका 35 होगा। ये 35 तो ये भी आपका कितना होगा 35 होगा। ये 35 तो ये भी 35। ये तो इंटीरियर एंगल का सम 180। अब ये कितना होगा, ये पूरा हो जाएगा आपका 105। 105 ठीक है, ये कितना हो जाएगा 105। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 105। तो यहां पर 2x प्लस 15 बराबर 105। 2x प्लस 15 बराबर 105। तो यहां पर 2x बराबर ये हो गया कितने के 90 के। तो x बराबर आ गया 45। x की वैल्यू 45। एक तो तरीका ये है इस क्वेश्चन को करने का, सिंपल तरीका है ना। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं एक शॉर्ट ट्रिक सिंपल सी, कि जब भी क्वेश्चन में m बन रहा होगा इस तरीके से, ये आप देखो ये m बन रहा है, ये m बन रहा है, ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो एक तरीके से जो कैची फिगर है ना, इस कैची फिगर को खोल दिया गया है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो इस कैची फिगर को क्या कर दिया गया है, खोल दिया गया है ना। इस कैची फिगर को खोल दिया गया है इस तरीके से। ये देखो, ओहो, है ना। इस कैची फिगर को क्या किया गया है, खोल दिया गया है। तो ये वाला जो एंगल था ये तो गायब हो जाएगा। तो ये वाला एंगल इन दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें जब भी ये m बनेगा तो ये एंगल इन दोनों एंगल के सम के बराबर होता है ना। ये जो बाहर एंगल बनेगा ये अंदर वालों के एंगल के सम के बराबर हो जाएगा। तो ये बात मैं आपको यहां पर सिखा रहा हूं। तो ये वाला जो एंगल होगा मेरे भाई, ये वाला एंगल ये इसके और इसके सम के बराबर होगा। अब ये 110 है तो ये 70 हो जाएगा, क्योंकि एक ही रेखा पर बने कोणों का योग 180 होता है। तो ये वाला जो एंगल होगा वो 70 प्लस 35 के बराबर होगा, ये कह रहा था। तो 2x बराबर 105 माइनस 15 90। 2x बराबर 90, तो x बराबर कितना आ गया 45 आ गया। 45 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है, 45 इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए ऑप्शन। समझ में आई बात ये वाली। तो जब भी ये m बन रहा होगा ध्यान रखिएगा, तो जो बाहर वाले एंगल होते हैं वो अंदर जो जितने भी एंगल बनेंगे उनके सम के बराबर होंगे। ठीक, ध्यान रखिएगा सभी लोग। जब भी m बन रहा होगा, है ना। इस क्वेश्चन को देखिए सभी साथी, कीजिए जरा, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, कई बार। कई बार इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। दिमाग लगाओ। एक काम करेंगे, यहां पर इसको इस तरीके से आगे बढ़ा लो, इसको इस तरीके से आगे बढ़ा लो। इसको भी आगे बढ़ा लो। ये अल्फा, तो ये आपका एक तरीके से ये m वाली फिगर बन जाएगी। आप देखो यहां पर इस तरीके से, है ना, ये वाली फिगर बन जाएगी। देखो आप, m वाली फिगर बन गई नहीं बन गई, है ना। तो ये अल्फा है, तो ये 180 माइनस अल्फा हो जाएगा।
ये बीटा है तो ये 180 माइनस बीटा हो जाएगा, और ये दोनों एंगल तो बराबर ही होंगे, ये गामा तो ये भी गामा, ये भी गामा हो जाएगा, है ना, ये गामा है तो ये भी गामा हो जाएगा। ठीक, अब आप सभी साथियों को ये बात पता है अच्छे से कि ये वाले जो एंगल होंगे अंदर वाले, इनका सम जो होगा वो बराबर होगा इसके बाहर वाले के। ठीक, तो मेरे भाई ये वालों, इन दोनों एंगल का सम जो होगा, इन दोनों एंगल का सम इसके बराबर होगा। तो यहां पर क्या आ गया, अल्फा बीटा जब इधर लेकर आओगे तो प्लस के हो जाएंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 360 डिग्री। कितना आएगा ये, 360 डिग्री आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कितना आएगा, 360 डिग्री आंसर आएगा। आकांक्षा और सुमित ने सही आंसर दिया है, वेरी गुड। तो ये ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। सबको समझ में आ गई? कोई बात अगर किसी को समझ में ना आए तो दोबारा से पूछ लेना। तो यहां पर हमने m इस तरीके से बना दिया, इसको आगे बढ़ा दिया है ना। ये अल्फा तो ये 180 माइनस अल्फा, ये बीटा तो 180 माइनस बीटा, और ये गामा तो ये भी गामा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, दो रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस करनी है। तो मेरे भाई ये वाला एंगल इन दोनों के सम के बराबर ही तो होगा, है ना। चलिए इसको भी आप इसी तरीके से करो, m बना लो, है ना। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, करो जरा। मैंने हिंट तो दे ही दिया आपको, अब आप लोगों का काम है आगे करना। करिए, कोशिश करो सब लोग, क्या आंसर होगा। सरल है क्वेश्चन, थोड़ा सा बस प्रैक्टिस करना है। ये कितना आ जाएगा, 180 माइनस 4x, है ना। और ये वाला एंगल ये अंदर वाले एंगल के बराबर होगा सम के। तो 180 माइनस 4x प्लस 3x। अरे क्या चल गया भैया अपने आप ही। हाँ, तो ये वाला एंगल इन दोनों एंगल के सम के बराबर होगा। तो यहां पर आप देखेंगे ये कितना आएगा, माइनस का x, माइनस का x इधर आकर प्लस का x हो जाएगा। तो ये आ गया x की वैल्यू 30। x की वैल्यू 30 तो ऑप्शन में है ही नहीं, क्योंकि पूछा है x का संपूरक। तो 30 का संपूरक 180 में से 30 घटा दोगे तो 150 डिग्री आ जाए, है ना। 180 में से आपको क्या घटाना है, x घटाना है। x का संपूरक पूछ रहा है, तो ये आ गया 150। संपूरक सप्लीमेंट्री, जिन दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो देखिए दोस्तों क्या आंसर होगा, बी आंसर होगा। कितना, बी। आकांक्षा, राहुल, सुमित और हर्ष सबका सही आंसर है, वेरी गुड। इस क्वेश्चन को और देखते हैं, है ना। फिर आज के लिए इतना ही रखेंगे। और सबसे मतलब आपको बस इसमें क्या है, थोड़े कॉन्सेप्ट सीखने हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट आ जाएंगे तो ज्योमेट्री आपको बहुत आसान लगेगी। कॉन्सेप्ट कैसे आएंगे, रोज हमारे साथ प्रैक्टिस करो, अच्छे से आराम से आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहां पर देखेंगे सभी लोग इस क्वेश्चन में। करिए, कोशिश कीजिए सभी लोग, आसान है। m बना दो, m। तो m कैसे बनना है, यहां ऐसे बनना है, या तो ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा। तो इस तरीके से यहां पर m बनना है, ठीक। m बना दो, तो बस m अपने दिमाग में रखो। तो मेरे भाई ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस 133, 7, 17 में से 13 गया 4, 47।
और ये वाला एंगल देखेंगे 180 माइनस 143 कितना 7, 17 में से 14 गया 37। ये वाला जो एंगल होगा वो बराबर होगा 47 प्लस 37, 4 इकाई अंक इस ऑप्शन का है, 84 डिग्री के। 84 आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। शैन, बीरा, हर्ष और तान्या, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ गई। तो बेसिकली आपको मैंने जो बातें बताई हैं, है ना, एक तो एरो फिगर के बारे में बताया इस तरीके से कि ये वाला जो एंगल होगा वो इन तीनों एंगल के सम के बराबर होगा, है ना, एक्स वाई जेड इन तीनों के सम के बराबर होगा ये वाला जो एंगल होगा। और एक एम वाला बताया मैंने आपको, एम में, लेकिन एम में एक बात याद रखनी है कि ये दोनों पैरेलल होनी जरूरी है, बुझा, ये दोनों पैरेलल होंगी तो ये जो बाहर एंगल बनता है ये इन दोनों के सम के बराबर होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और एक ये वाली बात भी ध्यान रखनी, 360 वाला क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहां पर अल्फा बीटा गामा ये इन तीनों का योग कितना होता है, यहां पर 360 डिग्री होता है। डायरेक्ट ही याद रखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, डायरेक्ट ही आप ये बात ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं यहां भी इसको बना ही देता हूं। लेकिन ये सारे कॉन्सेप्ट लगते तभी हैं जब ये पैरेलल हो लाइन, ठीक है। तो ये अल्फा बीटा और ये गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 360 डिग्री होगा, ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, ये दे देगा, ये दे देगा, ये पूछ लेगा, है ना, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। पोल का रिजल्ट यार क्या ही बताऊं मैं, अभी 4-5 ही तो क्वेश्चन करवाए हैं, है ना। हर्ष, चैन, बीरा, राहुल, ये माई एटीट्यूड माई लाइफ, भाई तुम्हारा रियल नाम क्या है, आकांक्षा, है ना, रूप कुमार, सुमित, तान्या, अलका, पूजा। चलिए तो क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप लोग टेलीग्राम पर भी जुड़े रहिए मेरे, है ना, मैथ्स बाय नितिन सागर सर नाम से जो टेलीग्राम चैनल है। यूट्यूब पर जो प्रैक्टिस क्लास होती हैं वहाँ पर मैं लिंक शेयर कर देता हूँ टेलीग्राम पर, तो वहाँ से उनमें आप जुड़ सकते हैं। चलिए तो कल करेंगे आगे कंटिन्यू, आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में चीज़ें आई होंगी, है ना, सबको अच्छे से चीज़ें समझ में आई, क्लियर है सभी को। एक बार प्रैक्टिस कर लेना, कोई इतना भारी चीज़ें नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है बस। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।